अपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के विषय में। तो पूर्व में उनको जो बताया गया है, उन्होंने जो विधिवत रूप से कारण नहीं दिए, क्योंकि डॉक्टर एक दवा लिख सकता है, दवा बता सकता है, खाना स्वयं पड़ता है। तो रहा जीतू भैया का, तो जीतू के लिए जो हमने बताया उन्होंने विधिवत रूप से किया नहीं, परंतु पंडुकर धाम के भक्त हैं और हारने के बाद पंडुकर धाम दर्शन करने पहुंचे, उन्हें आरती की। रहा सवाल, सर्ववाद सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कई बार पूछने वाला व्यक्ति विधिवत रूप से नियम नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, उस तरीके से नहीं चलता, तो सफलता मिलेगी कहाँ से? पंडुकर धाम के सरकार के गुरुशर शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लोकमत में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने कई तरह के दावे किए थे। क्या लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए क्या है, इस समय केंद्र सरकार में माननीय देश के योगी, इस योग के ऋषि के रूप में कहें, क्योंकि हम गुरु हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र में सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत और बलिष्ठ स्थिति में है। इसमें कोई संदेह नहीं, सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में आ रही है। सर, आपने 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जीत का दावा किया था। जीतू पटवारी को बोला था कि 101% उनकी जीत होगी, लेकिन अब वही सवाल कर रहे हैं कि हमारी जीत तो हार में बदल गई। आप बात कराइएगा और उनके पास जो पर्चा होगा हमारा लिखा हुआ वो जरूर दिखाइएगा, मैं देखना चाहता हूँ। और रहा अपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के विषय में, तो पूर्व में उनको जो बताया गया है, उन्होंने जो विधिवत रूप से कारण नहीं दिए, क्योंकि डॉक्टर एक दवा लिख सकता है, दवा बता सकता है, खाना स्वयं पड़ता है, परंतु ऐसा हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने कभी ये विषय नहीं रखा कि गुरुजी आपकी बात असफल गई, क्योंकि वो हमारे पंडुकर धाम के हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, 1995 से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका मत हो सकता है, और हमारे गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने हमसे पूछा ही नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि मैंने उसमें कहा भी था कि 99% चुनाव जीतने की स्थिति में 1% स्थिति प्रतिकूल जा सकती है, सत्ता के प्रभाव में या किसी अन्य कुछ कारण, तो हमने इसमें बोल रखा था। और रहा जीतू भैया का, तो जीतू के लिए जो हमने बताया उन्होंने विधिवत रूप से किया नहीं, परंतु पंडुकर धाम के भक्त हैं और हारने के बाद पंडुकर धाम दर्शन करने पहुंचे, उन्हें आरती की। और ऐसा उनका कोई हमारे मैसेज नहीं आया कि गुरुदेव मैं असंतुष्ट हूँ या आपने जो बताया ऐसा हुआ क्यों नहीं। सब जानते हैं कि हमने दवाई नहीं खाई, तो डॉक्टर का कोई दोष नहीं। मोदी सरकार के आप जीत के दावे कर रहे हैं, यानी कि वो दवाई खा रहे हैं, आपको लगता है कि वो देखिए ये हमारा, देखिए ये व्यक्तिगत हमारा मत और हमारा जो हमको दृष्टि में आ रहा है। मैंने ये भी कहा था, आपने ये क्यों नहीं कहा? हमने आपके कटारी जी के लिए बोला, आज कटारी जी हेमंत कटारी जीते। हमने विश्वास सारंग के लिए बोला। हमने मध्य प्रदेश में हमारे लगभग 15 विधायक और 5 मंत्री हमारे प्रिय शिष्यों में हैं, और ये तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े ही है ना, हमसे पूछा ही है ना उन्होंने। और दूसरा पॉइंट हमने ये भी कहा था, ये आपने क्यों नहीं देखा, कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश में यदि अधिक सीटें आती हैं तो केंद्र से अचानक, संघ की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से अचानक मुख्यमंत्री चेंज होगा, मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम होगा। हमने, हमारे पास आपके सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने अपने जवाब में कहा है और ये बात सिद्ध हुई है। रहा सवाल, सर्ववाद सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कई बार पूछने वाला व्यक्ति विधिवत रूप से नियम नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, उस तरीके से नहीं चलता, तो सफलता मिलेगी कहाँ से? तो मैं किसी का विरोध नहीं करता, इसका काम क्यों नहीं हुआ, क्यों हो गया, बताना डॉक्टर का होता है। डॉक्टर मरीज को बीमारी बताता है, उसकी दवा बताता है, उसका परहेज बताता है, लेकिन मरीज जब उसको उस तरीके से सेवन करता है, परहेज से चलता है, तब लाभ मिलता है। डॉक्टर की बात फली बोल होती है। अब आपका डॉक्टर ने बताया था टीबी है, लाभ हो जाएगा, और दवाई खाई नहीं है, तो डॉक्टर का क्या दोष है? क्या आपने कभी इस बात पर भी कभी चर्चा की? इसलिए हर विषय पर सबके कार्य नहीं होते। 100 में से 100% लोग पास नहीं होते। 100% एक ही विद्यालय में एक ही गुरु के द्वारा पढ़े लिखे, एक ही विद्यालय में एक ही गुरु के द्वारा पढ़ाया गया, सबके सब फर्स्ट डिवीजन नहीं आते। गुरु भेद नहीं करता, लेकिन विद्यार्थी भेद करता है। जब मन से नहीं पढ़ता, परिपालन में नहीं आता, उसको सही तरीके से नहीं चलता, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की डिग्री मिलती है। महाराज, बीजेपी के लिए 370 पार और 400 पार, 370 ये इस विषय, ये हमारा विषय नहीं है। ये विषय पर मुखिया कोई पूछेगा तो बताएंगे। अभी हमने जो हमारे अनुभव में आया, जो प्रदेश की स्थिति है इस समय, राम राज्य, भगवान राम की लहर, सनातन बंधुओं की लहर, सनातन धर्म की लहर और मोदी जी की लहर है। आज योग पुरुष
एक ऋषि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की आवश्यकता है, तभी ये भारत भूमि सनातन भूमि राममयी, कृष्णमयी, देवीमयी होगी, तभी ये भूमि विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगी। हमारी आशा है कि सनातन बंधुओं की ही स्थापना होना चाहिए, रामराज की स्थापना हो, ऐसे शासन प्रशासन को मैं स्वीकार करता हूं। और ये हमारी व्यक्तिगत उनके लिए आशीर्वाद साधुवाद है कि राष्ट्र में रामराज की स्थापना होते हुए 14 दिशा में भगवत नाम का डंका बजे और सब सनातनी ईश्वरवादी बने। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो चर्चा हो रही है, चंदा लेने की जो बात की जा रही है, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी का नाम आ रहा है कि जिन कंपनियों से देखिए, मैं इस विषय का मास्टर नहीं हूँ, ना मैं इस विषय पे मेरा कोई पढ़ाई है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था बनती नहीं। और जब कानून या व्यवस्था कुछ बन रहा है तो उसके जो ज्ञाता हैं, जिसके जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, वो क्या नियम लेके आ रहे हैं उसको पता लगा। तो कानून को मानने वाले हैं, कानून लागू होगा तो अब सब स्वीकार करें। केजरीवाल के बारे में और बताइए, उनका भविष्य आपको कैसा नजर आ रहा है? केजरीवाल जी व्यक्तिगत आए तो हम बताएंगे क्या होगा। अभी तो देख ही रहे हैं कि अभी जेल में है। सर, क्या लग रहा है आपको कि 2024 का साल कैसा रहने वाला है और उसके आने वाले 5 साल? नहीं, मैं इसके साथ कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक उनका कोई व्यक्तिगत कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, जब तक बताने मात्र से कोई काम नहीं होता। आपने बोला था 2023 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएगा। हाँ। क्या ये संभावना है कि 2024 के यदि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश में चेहरा? देखिए साहब, मैंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में 3 सीएम होने का योग है, मैंने ये बोला है। और मैंने बोला है तो मानिए, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के प्रतिनिधित्व में, उनके तत्वाधान में, उनके साथ में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में। लेकिन हमारे श्री मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और तीसरे डिप्टी सीएम हुए। और फिर केंद्र सरकार की योजना है, उनकी पार्टी का निर्णय है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में सीएम चेंज हुए फिर से तो हमारी बात सिद्ध हुई ना। और हमने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें आती हैं तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, केंद्र से नया नाम आएगा। 29 सीटों पर यदि बीजेपी को जीत मिलती है तो क्या चेहरा बदला जा सकता है, या कम सीटें मिलती हैं तो क्या बदला जा सकता है? तीसरा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी मैं इस पर कोई बात नहीं। आपने बोला ना कि 3 मुख्यमंत्री। देखिए, हो गए ना, डिप्टी सीएम हो गए, शिवराज सिंह हो गए, और ये हमारे मोहन जी है, 3 हो गए। और ये भी कोई बड़ी बात, और राजेंद्र शुक्ला दोनों है। देखिए साहब, 3 हो गए ना, तो मुख्यमंत्री शब्द की बात है। अब ये तो हनुमान जी नहीं जानते कि भाई तुम्हें मुख्यमंत्री पद मन किसको मिलेगा, सेकंड किसको मिलेगा। यदि उस विषय के 3 विभाग बना दिए गए और 3 एक से पद बना दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 चैम्बर बना दिए, तो 3 मुख्यमंत्री हो गए ना। लेकिन ये स्पष्ट है कि देश में ज्योतिष में ये लिखा होता कि मोड़ा है कौन के पोड़ी, ये लिखा होता है कि इनके भाग्य में 2 संतान है, इसमें एक पुत्री है, एक पुत्र होगा। अब कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, इसके लिए बहुत डीपली पढ़ाई होती है। चलिए, धन्यवाद। फंडोकर सरकार साहब थे जिन्होंने देश की राजनीति को लेकर अपने स्पष्ट शब्दों का उल्लेख किया कि किस तरीके से किस राजनीति किस ऊंट करवट बैठेगी, ये उनका अपना मत है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।